जब युधिष्ठिर राजशिव यज्ञ कर रहे थे तब भगवान कृष्ण को शिशुपाल का वध करना पड़ा। शिशुपाल के मरते ही एक दिव्य प्रकाश उसके शरीर से निकलकर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में प्रवेश कर गया। युधिष्ठिर को यह घटना देखकर आश्चर्य हुआ। ऋषि नारद भी सभा में थे और युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, हे पवित्र, शिशुपाल बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रखता था, उसे नर्क जाना था, वह स्वर्ग कैसे गया, इसका रहस्य क्या है? कृपया मुझे इस बारे में बताएं। इसके उत्तर में नारद मुनि ने भगवान हरि के दिव्य कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। वे किसी से द्वेष नहीं करते। जब संसार दुष्टता का भार सहन करने में असमर्थ हो जाता है तो वे दुष्टों का वध करके तथा सज्जनों की रक्षा करके संतुलन स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। वे जो दंड देते हैं वह एक प्रकार से वरदान ही है। नारद ने बताया कि शिशुपाल और उसका छोटा भाई दंतवक्र मूल रूप से वैकुंठ के दिव्य द्वारपाल थे। उन्हें महान ऋषि सनक और उनके भाइयों ने श्राप दिया था। इस श्राप के परिणाम स्वरूप उन्हें हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण के रूप में और अब शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्हें वैकुंठ लौटने में मदद करने के लिए भगवान द्वारा उनका वध किया जाना था। नारद ने इस बात पर जोर दिया कि भगवान के साथ किसी तरह का रिश्ता बनाना हमेशा फायदेमंद होता है, भले ही वह दुश्मनी के जरिए ही क्यों ना हो, जैसे कि शिशुपाल के मामले में हुआ था। भगवान पर गहन ध्यान और निरंतर स्मरण, यहाँ तक कि घृणा में भी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। युधिष्ठिर नारद के स्पष्टीकरण से आश्वस्त हो गए और ईश्वरीय न्याय और दया की गहरी कार्य प्रणाली को समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि भगवान के कार्य हालांकि कभी कभी समझ से परे होते हैं, हमेशा परम कल्याण और आत्माओं की मुक्ति की ओर लक्षित होते हैं।